हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोग जो भी सिंगल है, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में कोई आए। हो सकता है आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि कोई न्यू पर्सन आए, कोई दोस्त आए। हम देखेंगे कि यूनिवर्स आखिर किसको आपके लाइफ में भेज रहे हैं। कौन ऐसी महिला है, कौन ऐसे पुरुष है, ये कैसे लोग हैं, इनकी पर्सनालिटी कैसी है और ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में कैसा संबंध रहेगा, आप दोनों किस तरीके से एक दूसरे को पसंद करेंगे, क्या सोचेंगे, इस बारे में हम एक रीडिंग करेंगे। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, बस एंजॉय करना है आपको इस रीडिंग को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं, उनकी कुछ पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं, उन ट्रेट्स को, उन गुणों को हम देखने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं वो लोग, कैसे हैं वो लोग। एक चीज मैं बता देती हूँ, ये जो भी आ रहे हैं या आ रही हैं, ये लोग अभी इस वक्त में एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं हो सकता है, लेकिन उसका जो पेन है, उसका जो दर्द है, ये लोग अभी भी महसूस कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत अभी इस वक्त खुश है। ऐसा देखिए, खुशी बहुत तरीके से मिलती है, बहुत जगह से मिलती है, उसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। खुशी कभी घर वालों से मिलती है, कभी यार दोस्तों से मिलती है, कभी हम अपने जो भी हमारा काम होता है उससे हम सैटिस्फाइड होते हैं, उससे हम संतुष्ट होते हैं, कभी अपने पार्टनर से। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। वैसे ये लोग अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी वैसे। और थोड़े बहुत अप्स डाउन्स हर जगह चलते ही रहते हैं, वो तो कभी देखिए ख़त्म नहीं होंगे। एक चीज़ है यहाँ पे कि ये लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइंड है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, जैसे स्पिरिचुअली अवेकेंड है या बहुत कॉन्शियस है इस चीज़ को लेके, अपने आध्यात्मिक सफ़र को लेके ये लोग बहुत कॉन्शियस हैं। जो भी हैं, मेल है या फीमेल है। लेकिन अगर लव लाइफ की बात की जाए तो इनकी लव लाइफ ना थोड़ी डगमगी रहती है। होता क्या है कि ये लोग जहाँ पे प्यार सीख करते हैं, जहाँ से प्यार चाहते हैं, वहाँ उनको प्यार मिलता है, लेकिन शायद फिर एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है। या जितनी इंटेंसिटी के साथ में, जितनी गहराई के साथ में ये लोग प्यार चाहते हैं, उतनी गहराई के साथ में प्यार नहीं, मतलब इन शॉर्ट में वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। और जो लोग इन्हें प्यार करना चाहते हैं, ये उनकी तरफ उतना अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि अपनी लव लाइफ में ये लोग जो हैं, ये लोग थोड़े नाखुश मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे नंबर 4 पे नज़र गई है, तो थोड़ा डिले है इन लोगों की लाइफ में। अगर वो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, अगर पार्टनर्स चाहते हैं अपने जीवन में, तो इन लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि अभी थोड़ा डिले है। और कुछ-कुछ चेंजेज़ इन लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। एक चीज़ क्या हुई है कि ये सब कुछ होते-होते, ब्रेकअप्स होते-होते, और एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ होगा। ये सारे ब्रेकअप्स होते-होते इन लोगों को कभी-कभी लगने लगता है कि शायद मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, शायद मेरा बॉडी अच्छा नहीं है, शायद आजकल जो लड़के हैं या जो लड़कियाँ हैं, वो थोड़े डिफरेंट टाइप के, जैसा टीवी में देखते हैं, जैसा टीवी कमर्शियल्स में देखते हैं, या जैसा मूवीज़ में देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं, वैसे लोगों को शायद अब लोग, लड़के या लड़कियाँ, वैसे पसंद करती है। तो इनको लगता है कि शायद कमी हमारे अंदर में हो सकती है। पर कभी-कभी ये ख़्याल आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन वैसे देखें तो ये लोग हैं पावरफुल। ये लोग काफ़ी पावरफुल हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्पिरिचुअली अलाइन्ड है, अवेकेंड हो रहे हैं धीरे-धीरे, और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। बस ये है, इनकी जो लव लाइफ की जो नैया है ना, वो थोड़ी हिचकोले खा रही है। आइए अब देखते हैं कि ये लोग आपके लाइफ में क्यों आने की सोच रहे हैं, क्यों इतना ऑब्सेस्ड है, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये लोग आपको। प्लीज कुछ कार्ड्स दीजिएगा डिवाइन। इन्हें सफ़ेद कलर पहनना बहुत पसंद हो सकता है, इन्हें ग्रीन कलर या फिर स्काई ब्लू कलर, लाइट पिंक कलर और येलो कलर पसंद होगा।
ये आपकी तरफ इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि इन्हें आपको देखने की, आपके बारे में सोचने की, आपसे मिलने की, आपको फैंटेसाइज़ करने की आदत हो चुकी है। ये जो भी है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ़ आपको पाना चाहते हैं, सिर्फ़ आपके साथ घूमना-फिरना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ये लोग कमिटमेंट से बचना चाहते हो। यहाँ पे चीज़ क्या हो रही है ना, आप जैसे भी हैं, चाहे आपके लुक्स की वजह से है, आप जैसा दिखते हैं या आप जैसी दिखती हैं, या आप लोग जैसे अपने आप को कैरी करते हैं, आपका जो एक एक ऑरा है, एक आभा मंडल है, एक जो पर्सनैलिटी है, सब कुछ मिला के मैं कह रही हूँ, जो जो भी एक ऑरा बनता है आपका, तो वो बहुत ज़्यादा खींचता है। ये खिंच जाते हैं आप लोगों की तरफ, या आपके बिना, आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते हैं। हुँ, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एम्परर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये इमोशनल काफ़ी हैं आपको लेके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी इमोशनल है ये जो भी पर्सन है ना, ये लोग आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इन लोगों का आप लोगों की तरफ में। एक जो सबसे पहला मैसेज मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, वो मैं आपको सबसे पहले दूँगी। उन लोगों के लिए, अगर आप, कोई एक ऐसे पर्सन है जो या तो मैरिड है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या तो मैरिड है वो और आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रखते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किनकी बात कर रही हूँ, आपके मन में उनका नाम आ चुका होगा, उस पर्सन का ध्यान आ चुका होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे, एक बात है ना कि जब हमें ये पता चल जाता है कि हम किसी को नहीं पा सकते हैं, वो रिश्ता मटेरियलाइज़ नहीं हो सकता है, खुलेआम उस पर्सन के साथ में घूम नहीं सकते हैं, मिलना होता है तो चोरी-छुपे मिलना होता है, बातें करनी होती है तो चोरी-छुपे बातें करनी होती है। तो उस पर्सन के लिए ना और भी ज़्यादा मन में एक आग भड़कने लगती है कि अ, एक एक चाहत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चूँकि इस पर्सन को पता है कि कभी भी, ये अगर महिला है या पुरुष है, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, या आप लोग अगर मैरिड हैं, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि ये पहला ही मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है, तो मैं ये कहूँगी कि ये जानते हैं कि ये चोरी-छुपे ही जो कुछ भी प्रोवाइड आपको कर सकते हैं, चाहे मिलना-जुलना हो, चाहे आपको गिफ्ट देना हो, चाहे आपके साथ टाइम स्पेंड करना हो। तो एक ऐसे पर्सन आपके बारे में दिन-रात सोच रहे हैं। मैं थोड़ा इस चीज़ को शॉर्ट रखूँगी मैरिड लोगों के लिए, क्योंकि आगे मुझे बाकी लोगों के लिए भी और भी सारे मैसेजेस देने हैं। मैं शॉर्ट में यही कहूँगी कि ये पर्सन ना अभी अपनी मैरिड लाइफ़ को सँभालने में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। इन्हें अपनी शादी, जो कि ठीक चल रही है किन्हीं-किन्हीं की, लेकिन किन्हीं-किन्हीं की शादी में भी प्रॉब्लम है। शायद आप लोगों के बारे में पता चल गया होगा, शायद अंदेशा किसी को हो गया होगा इनके घर में, या इनकी जो वाइफ़ है या हस्बैंड है, जो भी है। तो ये चीज़ से ना अब वो ज़्यादा घबराने लग गए हैं, और इन्हें लगता है कि पेनफुल ही सही, दर्दनाक ही सही, लेकिन इस रिश्ते को अब यहीं पे समाप्त करने का समय आ गया है, ताकि आप भी अपनी लाइफ़ में अब आगे बढ़ सकिए। अब आप भी, जो भी, मान लीजिए आपके पर्सन मैरिड है, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, वो मेल है या फीमेल है, तो ताकि आप भी अपनी लाइफ में अब अपना नया पार्टनर ढूँढिए, आप लोग भी शादी कीजिए, आप लोग भी सुरक्षित रहिए, नाम आपका भी ना खराब हो। जितनी भी आप लोगों की अभी दोस्ती रही है, हो सकता है जान-पहचान रही है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की बात आगे भी बढ़ी होगी, लेकिन अब ये पर्सन उतना मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं। मैनिफेस्ट करना क्या होता है? बहुत ज़्यादा किसी का ध्यान आना, छोटी-छोटी बातों पे उसी पे ध्यान चला जाना, या अगर ये किसी और के साथ कमिटेड भी हैं, तो ये चीज़ भी है कि अगर ये किसी के साथ कमिटेड है, तो वो उसी से शादी करेंगे। आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, ये बिल्कुल अलग चीज़ हो सकता है, लेकिन अगर इस पर्सन ने किसी से प्लानिंग कर ली है कि मुझे उसके साथ में शादी करनी है, अभी वो कमिटेड है उसके लिए, तो ये फिर इस रिश्ते को और आगे खींचेंगे नहीं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ कि जान-पहचान नहीं रखेंगे, हल्की-फुल्की
बोलचाल नहीं रखेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ ही आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। बाकी लोगों के लिए तो मुझे यही लगता है कि वो चाहेंगे कि ये रिश्ता अब ख़त्म हो जाए, वो अपनी लाइफ़ में अपने परिवार को बढ़ाएँ, या परिवार अगर बना हुआ है इनका, वाइफ़ है, बच्चे हैं, या हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो वो उस पे ही, उसकी शांति, उसकी खुशियों पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। एट द सेम टाइम उनके मन में ये भी है कि आपको भी खुशियों का पूरा अधिकार है। आपको भी, वो जानते हैं कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि अब आप इनमें उलझे हुए ना रहें और आप भी अपने जीवन में सेटल हो जाएँ, आपको भी प्यार करने वाला पार्टनर मिले। तो बहुत अच्छी फीलिंग है इस पर्सन की, बहुत अच्छी सोच रखते हैं आपके लिए। ये तो हो गई उन लोगों के लिए जहाँ पे कोई ना कोई मैरिड है। अब चलिए मैं इन जनरल बात करती हूँ। देखिए, आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं, ये मुझे पास्ट से नज़र आ रहे हैं। पास्ट से कुछ समय से इस पर्सन ने ना आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी ना किसी समय पे आपको रिजेक्ट कर दिया होगा। आपके साथ में अपना रिश्ता जो है वो तोड़ लिया होगा। अभी भी ये वही सिचुएशन चल रही है। सिचुएशन अभी बहुत चेंज नहीं हुई है। लेकिन ये इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है कि इनके मन में कभी-कभी आता है कि मुझे उससे मिलना चाहिए। मुझे पास्ट में जो भी हुआ है उसको भूल के अब मुझे मिलना चाहिए। चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है। इस समय बिल्कुल यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, मुझे दोनों की एनर्जीज़ यहाँ पे बिल्कुल समान रूप से आ रही है। फीमेल की भी आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पे ये कार्ड देखा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो अकेलापन था, उस अकेलेपन के दर्द को भूल के अब ये चाहती हैं या चाहते हैं कि कोई सॉल्यूशन निकले आप लोग दोनों के बीच में और आप लोग मिले एक-दूसरे से। और क्यों मिले एक-दूसरे से? इसलिए मिले ताकि आप दोनों का, वो ऐसा फ़ील करते हैं या फ़ील करती हैं कि आपके साथ में ही उनका जो एक, मैं फ्यूचर कह लूँ, या वो वो जो आत्मीयता है, वो जो अपनापन है, वो आपके साथ में ही फ़ील करते हैं। 10 ऑफ कप्स है। आपके साथ में खुशियाँ देखते हैं, जब भी अपना घर इमेजिन करते हैं, जब भी अपनी फैमिली लाइफ़ ये लोग इमेजिन करते हैं, ये लोग आपके बारे में ही सोचते हैं। कुछ ऐसा है उनकी लाइफ़ में जहाँ से वो विथड्रॉ करके अपने आप को, खुद को विथड्रॉ करके वहाँ से डिस्कनेक्ट करके आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। जो भी इन लोगों ने पास्ट में आपसे विथड्रॉ किया था, या हो सकता है आपने विथड्रॉ किया हो, आप लोग देख लीजिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको फ्लिप कर लीजिएगा। लेकिन किसी ने विथड्रॉ तो किया है, किसी ने अपने आप को एक ऐसे बंधन में माना, किसी को ऐसा लगा था कि इस रिश्ते को वो अंजाम तक नहीं ले जा पाएँगे, इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे, घर वालों को कैसे मनाएँगे, और कुछ थोड़ी देखिए खुद का भी मन होता है ना, हमेशा घर वाले, तीसरा पर्सन, ये यार, दोस्त, सब पे हम ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं, क्योंकि बात तो अपने मन की होती है। तो इस पर्सन का कुछ तो था वहाँ पे, चाहे कोई और उनको पसंद हो, चाहे किन्हीं के साथ हो एक्चुअली में, तो ये कुछ चीज़ें वहाँ पे रही है। लेकिन कुछ ऐसा है यहाँ पे जो एक बड़ा चेंज वो अपनी लाइफ में अब लाना चाहते हैं। कुछ ऐसा है जहाँ पे अब वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, और उनसे चलिए जो भी छोड़ना चाहते हैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं, आपकी तरफ ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो आपकी तरफ अब ये पर्सन सॉल्यूशन निकालते नज़र आ रहे हैं। कि अब क्या किया जा सकता है आपकी तरफ? भई अब तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पास्ट में उतनी मेहनत नहीं की थी। मैं भागा था कमिटमेंट से, मैं भागा था ये करने से, मैं भागा था मिलने से, मैंने बीच मझधार में छोड़ दिया था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या सॉल्यूशन इसका निकलेगा? तो सॉल्यूशन क्या होता है? अगर आप किसी के साथ में होना चाहते हैं, तो आप उसके साथ में बात करेंगे, आप उसको कॉल करेंगे, आप उससे मिलने की कोशिश करेंगे, या उसको मनाने की कोशिश करेंगे। तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन जो है अब आपकी तरफ, आपके पर्सन मतलब ये जो भी है, जो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, दिन-रात सोचते हैं आपके बारे में, और जो आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। देखिए, वैसे जो मैंने एकदम इनिशियली भी आपको बोला था, अभी वही चीज़ नज़र आ रही है। ये बहुत सैटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, हर कुछ चीज़ है इनके पास में, और देखिए इच्छाओं का तो कभी अंत होता नहीं है। अब 1 मकान है तो लोगों को 2 मकान चाहिए, 2 मकान है तो और 10-15 चाहिए। एक गाड़ी है तो चलो हम नई गाड़ी अपडेट करेंगे हर 6 महीने पे या साल भर में, तो इच्छाओं का तो कोई भी अंत नहीं है। अब यहाँ पे ये पर्सन क्या चाहते हैं कि अब जितने भी समय में
इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, अपनी मनमानी की, या कह सकते हैं कि वो चीज़ें करनी थी क्योंकि वो चीज़ें ज़िम्मेदारी थी इस पर्सन की। लेकिन अब जो है, जिस चीज़ को छोड़ना है, जो ना तो इनके लिए अच्छा है, ना तो फैमिली के लिए, ना तो मे बी किसी थर्ड पर्सन के लिए भी, तो वहाँ से अब वो मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, वॉक अवे कर जाना चाहते हैं। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, आप में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, जो अपनी लाइफ में सब कुछ पीछे छोड़ के हर चीज़, हर ऐसा अनवांटेड रिश्ता जो अब इनके लिए अच्छा नहीं है और ये समझ चुके हैं, तो वैसे कोई बिल्कुल न्यू पर्सन भी किन्हीं-किन्हीं के लिए आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। अभी मुझे ऐसा फ़ील हुआ, ठीक है? ये पर्सन जो है ना, इन्होंने अपने लाइफ में वैसे देखें करियर वाइज़ तो सक्सेस देखी तो है। हो सकता है थोड़ा-सा इनका पेट-वेट निकल गया हो, तो थोड़ा-सा वैसे बॉडी जो है वो दुबले-पतले ही होंगे बॉडी वाइज़, लेकिन बस पेट थोड़ा-सा निकला हुआ हो सकता है। ओके। और आप देखोगे कि अच्छा, आप जब जो भी नए लोग हैं, देखिए अगर आपके पास्ट से हैं तो आप लोग तो जानते हैं कि ये कौन है। ये सैटिस्फाइड है वैसे अपनी लाइफ में हर चीज़ से, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, नाम है, वो हर चीज़ इनके पास है जो भी इनको होना चाहिए, और उसपे वो और आगे उसको और बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी है ये अपना काम करें, क्योंकि 30 प्लस की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। तो ये पर्सन को अब करनी है शादी, या फिर ये पर्सन शादी के लिए किसी को भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं, और वो है आप। तो कुछ तो ये आपके पास्ट से ही कोई ऐसे पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अब और ज़्यादा इग्नोर ना करते हुए अब आप दोनों के बीच में ये जो भी समस्या है उसका हल निकालना चाहते हैं। क्योंकि आपको पाना अब इस पर्सन की आखिरी वो ख्वाहिश है, वो सबसे बड़ी ख्वाहिश है जो कि ये चाहेंगे। लगता है संतुष्ट है अपनी लाइफ से कि जो भी इन्होंने कमाया है, जो भी जैसे भी कमाया है सब बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक-ठाक है। अब बस आप आ जाइए और फिर उसके बाद से निश्चिंत होके एक अच्छा जीवन चलता रहेगा। तो ऐसा कुछ सपना है, ऐसा कुछ ड्रीम है इस पर्सन का आपको लेके। तो देखिए फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, आपको देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत रोमांटिक विचार आते हैं इस पर्सन के मन में। आप समझ ही सकते हैं कि हर कुछ ही आपके साथ ये पर्सन जो है वो इमेजिन करते हैं, और बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा। जब भी थोड़े परेशान होते हैं तो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि आप उनकी लाइफ में होते तो कैसा होता, आप होते तो ऐसा होता। बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपको। थोड़ा-सा मैं एक चीज़ बताऊँगी यहाँ पे, वो मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे ये कार्ड भी नज़र आया है, तो इसको मैं अनदेखा तो नहीं करूँगी। चीटिंग है इनकी आदत में, या इसमें हो सकता है सिर्फ़ एक बार भी कह सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये है ना कि चीटिंग थोड़ा है इनके अंदर में, थोड़ा मैनिपुलेशन करना, चीट करना, दिखावा करना। मान लीजिए ये अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो चलते-चलते सिर्फ़ आप ही पे नज़र रखेंगे, आप ही को ज़्यादा वैल्यू करेंगे। अगर कोई बहुत ऐसा जो भी है उनकी नज़र में कोई ऐसी दिख गई, तो उनकी नज़र फिर उधर घूम जाएगी, बार-बार इधर-उधर नज़र मारना, गर्दन घुमा के देखना, तो वो चीज़ थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ़ में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब देखते हैं आगे आप लोगों का रिश्ता या क्या होने वाला है आगे आप दोनों के बीच में, मैं थोड़ा ये देखना चाहूँगी। क्योंकि जहाँ तक ये वाली एनर्जी की बात थी तब तक तो ठीक था। कह सकते हैं एक चीज़ और है यहाँ पे, ये भी कह सकते हैं कि पास्ट में इस पर्सन की एनर्जी वैसी थी। अभी ये ज़्यादा ज़िम्मेदार हो चुके हैं, अभी ज़्यादा स्टेबल माइंड हो चुका है इस पर्सन का, कह सकते हैं इस चीज़ को। देखते हैं आगे आप लोगों का रिश्ता कैसा होने वाला है। बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा समझेंगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे ये आपको लेके कि मुझे क्या करना चाहिए। कोई यहाँ पे एक्वेरियस है, कोई यहाँ पे लिब्रा है। साइंस तो मेरे ख्याल से सारे ही यहाँ पे आ चुके हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो अभी जो मैंने चीज़ ओके एम्प्रेस, वैसे मैंने जब ये कार्ड देखा तो मुझे फर्स्ट नज़र में लगा कि ये तो शायद टेम्परेंस का कार्ड है, सॉरी एम्प्रेस का कार्ड है, लेकिन वो टेम्परेंस था और यहाँ पे एम्प्रेस भी आ गया है।
आप में से कुछ लोग तो यहाँ पे एक-दूसरे के साथ में शादी करने वाले हैं, ये चीज़ मैं साफ बता देती हूँ। जो भी इस पर्सन ने कमी रखी थी आपके साथ में, ये पर्सन पूरा कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि वो आपको मनाए, आपसे बात करे अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, और अगर कॉन्टैक्ट में हैं, तो आप एक चेंज देखेंगे इस पर्सन के बिहेवियर में। अगर अभी नहीं जैसे कोई चेंज दिख रहा है, तो थोड़ा आगे चल के जैसे आप महीना, 2 महीना या 3 महीना रख लीजिए। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि इस पर्सन के जो बिहेवियर है ना, उसमें चेंज आ रहा है। ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ आप लोगों के कर्मों की बैलेंसिंग हुई है, जो भी पूर्व जन्म से हम लोग जो भी कर्म लेके आते हैं एक-दूसरे के साथ में, तो कुछ वैसी बैलेंसिंग हुई है आप लोग दोनों के बीच में पास्ट में। अभी भी हो रही है, ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है, क्योंकि जैसे इस तरीके के जो चेंजेस हैं, एकदम झटके से नहीं आते हैं। अच्छी चीज़ें होने में धीरे-धीरे होती हैं चीज़ें, टाइम लगता है, लेकिन जो थोड़ी उतनी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, वो एकदम तुरंत से हो जाता है। झगड़ा है, तुरंत से हो जाएगा, ब्रेकअप है, तुरंत से हो जाएगा। लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं, होगा क्या कि ये पर्सन ना जितना आप इनको प्यार देंगे, ये भी आपको उतना ही प्यार देने की कोशिश करेंगे। और अब आप जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ में यहाँ पे हैं, आप भी इनको, क्योंकि अब आप ही मैच्योर हो चुकी हैं, धीरे-धीरे आप ही और मैच्योर होंगी, तो आपको लगेगा कि वो कोई बच्चा नहीं है, तो उसकी केयर करने की क्या ज़रूरत है। आपके अंदर में वो समझदारी आएगी कि हम एक बच्चे को नहीं पाल रहे हैं, हम एक किसी का पार्टनर बन रहे हैं, हम किसी का साथी बन रहे हैं। तो उसके कपड़े धुले हैं या नहीं, धोना है, प्रेस करना है, ये करना है, वो करना है, तो आप लोग अब वो चीज़ें नहीं करेंगे। आप लोग अब रहेंगे कि हमें भी अपना काम देखना है भैया, हमें भी जॉब करनी है। वो भी जॉब करेंगे, आप भी जॉब करेंगी, और आप लोग भी जैसे वो कमा के लाते हैं, एक जो पुरुष कमा के लाता है, तो वैसे ही आप लोग भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि बेकार का फेमिनिज़्म का झंडा गाड़ने से कुछ नहीं होता है। तो आप लोग भी अपना अपने हिस्से का अर्न करेंगे, घर के जो भी अ, खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब में अपना मॉनेटरी और फाइनेंशियली योगदान भी आप लोग देंगे, और अनवांटेड बर्डन आप लोग इस पर्सन के ऊपर में नहीं देंगे। इस तरीके से इक्वल बराबर में गिव एंड टेक आप लोग दोनों के बीच में चलेगा। भावात्मक रूप से भी, प्यार भी उतना ही आप उनको देंगे जितना कि वो आपको देंगे, क्योंकि आपको भी अगर इस पर्सन के साथ में नहीं, तो किसी के साथ में तो आपका एक्सपीरियंस ऐसा ज़रूर रहा होगा। तभी आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में और ये टेम्परेंस की एनर्जी में आए। तो ये टेम्परेंस का जो कार्ड है, ये सोलमेट को भी दिखाता है, ये यूनियन को भी दिखाता है, या यूनियन आप बोल लीजिए, रीयूनियन बोल लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग चलेंगे। हुँ। ये आपको ना कुछ गिफ्ट देके भी मनाने की कोशिश करेंगे, या देखेंगे कि आपने कितना प्यार दिया था, तो मुझे भी अब थोड़ा उस देने वाली पोज़ीशन पे आना पड़ेगा। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो केयर हो, देखभाल करनी किसी की, कि उसे भी ज़रूरत हो सकती है, इस तरीके की चीज़ है। जो शायद इसने आपके साथ में नहीं रखी थी, किसी और के साथ में रही होगी, जिसके साथ भी ये कमिटेड रहे होंगे, क्योंकि है ये जो जिसको पसंद करता है ना, वो उसके लिए फुली कमिटेड होता है, उसके लिए वो एक्स्ट्रा बर्डन लेता है, उसके लिए वो अ, उसको खुश करने के लिए डिफरेंट चीज़ें करता है, और जो पसंद नहीं है समय-समय की बात है, देखिए वही चीज़ है ना। तो अगर कोई एक न्यू पर्सन आ रहे हैं, तो बहुत सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आप लोगों के मैरिज की। मैरिज के पहले आप लोग एक-दूसरे को डेट करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, और मैच्योर फीमेल, मैच्योर मेल की तरह मिलके आप लोग अपना रिश्ता आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।